पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टरों के पिघलने का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि उन्हें ठंडा रखने के लिए उतनी बिजली ही नहीं मिल रही जितनी जरूरी है। रूस के हमलों के बाद यूक्रेन अब तक के सबसे बड़े बिजली संकट से जूझ रहा है, जिससे परमाणु प्लांट के रिएक्टर खतरे में पड़ गए हैं। और अगर एक बार वो पिघल गए तो फिर रेडिएशन का बम फूट जाएगा। यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मच जाएगी। रेडिएशन की चपेट में आने वाला हर इंसान खत्म हो जाएगा। और ये बात सिर्फ कुछ 100 लोगों की नहीं हो रही है, बल्कि हजारों लोग मौत की नींद सो जाएंगे। यानी अब तक यूक्रेन की जंग में जितने लोग मारे गए होंगे, रेडिएशन का बम एक झटके में उससे ज्यादा लोगों की मौत की वजह बन जाएगा। जिससे बचने के लिए परमाणु प्लांट को बिजली चाहिए, ताकि वहां के 6 रिएक्टरों को ठंडा रखा जा सके। लेकिन यूक्रेन की परेशानी ही यही है कि रूस के हमलों के बाद वहां के कई पावर प्लांटों ने काम करना बंद कर दिया है। वहां के कई शहरों में ही बिजली नहीं मिल पा रही है। ऐसे में न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी बिजली की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा है, जो उसके लिए एक बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। लेकिन सिर्फ बिजली ही प्लांट के लिए परेशानी नहीं है, बल्कि वहां छिड़ी जंग भी खतरे का सायरन बजा रही है। कई बार इस बात की आशंका जताई जा चुकी है कि प्लांट पर अगर कोई मिसाइल टकराई तो उससे भी रेडिएशन फैल जाएगा। इसी वजह से यूएन की संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने तीसरी बार रूस के लिए चेतावनी जारी की है कि वो वहां हमले न करे। इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि रूस न्यूक्लियर प्लांट को छोड़कर निकल जाए, क्योंकि वहां 6 रिएक्टरों को ठंडा रखने के लिए सिर्फ 750 किलोवाट बिजली ही मिल पा रही है, जो कि इतनी कम है कि उससे सभी रिएक्टर ठंडे नहीं रखे जा सकते। और उन पर खतरा बढ़ता ही जा रहा है, जिनके रखरखाव के लिए रूसी सेना का वहां से हटना जरूरी है। रूस ने मई के महीने से ही वहां कब्जा जमा रखा है, क्योंकि ये यूक्रेन का ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जहां से 5700 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। यानी यहां इतनी बिजली बनाई जाती है जो 40 लाख घरों के लिए काफी है। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यूक्रेन में जितनी बिजली पैदा होती है, उसका 5वां हिस्सा अकेला ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट ही पैदा करता है। ये यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का 9वां बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और इसी वजह से रूस ने जंग शुरू होने के बाद से ही इस पर कब्जा किया हुआ है, ताकि यूक्रेन को बिजली के लिए तरसाया जा सके। उधर खबर है कि नेटो एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल की तैयारी कर रहा है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के 5 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल होंगे। रूस ने कीव और उसके आसपास जो हमला किया था, उसके बाद टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि रूस बार बार कीव और यूक्रेन के दूसरे बड़े शहरों पर हमला कर रहा है। वो उन्हें दोबारा खड़े होने का मौका ही नहीं देना चाहता। इसी वजह से जैसे ही लगता है कि रूस थोड़ा रुक गया है, वो लौटता है और दुगनी ताकत से हमला करता है। 3 दिन पहले यूक्रेन की राजधानी और कई और बड़े शहरों पर मिसाइलें बरसाकर उसने फिर से बता दिया कि वो यूक्रेन के लोगों को शांति से जीने नहीं देगा। और अब तो बात नेटो देश पोलैंड तक पहुंच चुकी है, क्योंकि चाहे वहां रूस की मिसाइलें गिरी हो या नहीं, क्योंकि नेटो में शामिल कई देश कह रहे हैं कि पोलैंड में गिरी मिसाइल रूस की हो या यूक्रेन की, उनके वहां पहुंचने की वजह तो रूसी है। क्योंकि ये घटना उस दौरान हुई जब रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलें दागी थी, और नेटो का मानना है कि उन्हें रोकने के चक्कर में ही यूक्रेन की मिसाइल पोलैंड के अंदर जा गिरी, जिससे 2 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद खतरे की घंटी बज गई। नेटो ने यह तो नहीं माना कि रूस की मिसाइल पोलैंड पहुंची, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया कि रूस आने वाले समय में ऐसा कुछ नहीं करेगा। इसी वजह से उसने समंदर में एक बड़ी ड्रिल की प्लानिंग कर ली, जिसमें 5 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल होंगे, जिनमें अमेरिका का CVN-77 शामिल है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर CVN-78 भी इस ड्रिल का हिस्सा है। इसके अलावा फ्रांस, इटली और यूके के युद्धपोत भी इस ड्रिल का हिस्सा बनेंगे। और ये 5 एयरक्राफ्ट कैरियर पूरे यूरोप में समंदर में घूम घूम कर युद्ध अभ्यास करेंगे और रूस को अपनी ताकत दिखाएंगे। खबर है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के युद्धपोत नॉर्थ अटलांटिक सी, नॉर्थ सी और भूमध्य सागर में युद्ध अभ्यास करेंगे। वैसे अमेरिका अपने CVN-75 को भूमध्य सागर में पहले भी तैनात कर चुका है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यह पहली बार होगा जब अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ भूमध्य सागर पहुंचेंगे। भूमध्य सागर के उत्तर में यूरोप के देश और दक्षिण में अफ्रीकी देश हैं, और इसीलिए अमेरिका के युद्धपोतों पर रूस की नजर रहेगी, क्योंकि अमेरिका के 2 ताकतवर युद्धपोतों के वहां पहुंचने का मतलब रूस के लिए खतरे की घंटी बजना है। यही नहीं, नेटो केवल अपनी तैयारियों से नहीं, बल्कि जुबान से भी पुतिन को डराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नेटो देश कनाडा के लातविया में तैनात कमांडर को लगता है कि उनकी सेना रूस को मजा चखा सकती है, वो भी बड़े अंतर से। कनाडा की सेना की एक बड़ी टुकड़ी बाल्टिक देश लातविया में तैनात है, और कनाडा के कमांडर ने बयान दिया कि अगर रूस ने बाल्टिक देशों पर हमला किया तो उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। नेटो में शामिल बाल्टिक सागर के किनारे बसे छोटे देश हों या यूरोप के ताकतवर देश, सभी जानते हैं कि रूस से जंग हुई तो नेटो के 30 देशों की सेनाएं पुतिन से भिड़ जाएंगी, जिन्हें हराना पुतिन के लिए आसान नहीं होगा। माना यह जा रहा है कि इसी वजह से रूस ने केवल और केवल यूक्रेन पर हमला किया, न कि उसके पड़ोसी देशों पर, क्योंकि वो जानते हैं यूक्रेन की नेटो कभी भी उस तरह से मदद नहीं करेगा जैसी पोलैंड या फिर बाल्टिक देशों की करेगा। हालांकि वो ये दलील देते हैं कि यूक्रेन रूस का हिस्सा है
और वहां चल रही जंग वैसे ही है जैसे किसी देश का गृह युद्ध होता है, इसलिए किसी बाहर वाले को इस मामले में बोलना ही नहीं चाहिए। उधर यूरेशियन टाइम्स वेबसाइट ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की की सेना ने क्रूज मिसाइलों से किए गए हमलों को नाकाम कर दिया। बताया गया कि पुतिन की फौज ने ये मिसाइलें यूक्रेन की राजधानी कीव पर दागी थी, लेकिन उन्हें आसमान में ही ढेर कर दिया गया। यूरेशियन टाइम्स वेबसाइट के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने इन मिसाइलों को जर्मनी के आइरिस-टी एयर डिफेंस सिस्टम से तबाह किया। मिसाइलों को ढेर करने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक मिसाइल आसमान में उड़ती दिखाई दी, लेकिन इससे पहले कि वो जमीन पर फटती, हवा में ही उसे नष्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि खैरसॉन से पीछे हटने के बाद रूसी सेना ने कीव पर कलिब्र क्रूज मिसाइलें दागी थी, लेकिन दावा है कि उसकी मिसाइलों को चुन चुन कर ढेर कर दिया गया। असल में क्रूज मिसाइलों के हमलों से बचने के लिए ही यूक्रेन ने जर्मनी से इस एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की थी। कहा जा रहा है कि अब ये यूक्रेन के लिए किसी कवच की तरह काम कर रहा है।